आपका सामान्य हिंदी के अंतर्गत आप लोग गद्य पढ़ रहे हैं और गद्य में आपका तीसरा पाठ है अशोक के फूल, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो देखिए किस प्रकार से इन्होंने इसकी व्याख्या की है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। गंधर्व और यक्ष ही अशोक के वृक्ष की पूजा करते थे। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। यानी पुराने साहित्य में इस वृक्ष की पूजा की जाती थी और इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता था, उसका सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्व देवता की होती थी। अधिष्ठाता माने यानी काम रूपी देवता की पूजा हुआ करती थी। इसे मदनोत्सव कहते थे। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। महाराज भोज ने सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक की रचना की है। उससे यह जान पड़ता था कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविका अग्निमित्रम और रत्नावली में उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है, जो कि कालिदास जी के द्वारा लिखा हुआ नाटक है मालविका अग्निमित्रम मित्र और रत्नावली। बड़ा ही रसयुक्त मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तबकों को देखता हूँ, यानी अशोक के लाल कोंपलों को देखता हूँ, तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। यानी जो पुराना वातावरण है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने शुनूप और चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थीं। यानी राजघराने की जो रानी हुआ करती थीं, सुनूप चरणों के आघात से अर्थात अपने पैरों में घुंघरू की तरह इस वृक्ष के पुष्पों को पहन लिया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थीं। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों को कोमलतर गुच्छा आया अलतक से रंजित नूपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाददेश आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसलयों और कुसुम स्तबकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियाँ अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प सांभर से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थीं। इस प्रकार से यानी ये विशेषता है कि अशोक के वृक्ष के पास किस प्रकार से स्त्रियाँ यानी अपने कार्यों को करती थीं। इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सुंदरियाँ बैठ जाती थीं और अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प रूपी सुंदरता से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी, अर्थात अपने इष्ट देव कामदेव रूपी देवता का पूजन करती और बाद में सुकुमार भंगमा से पति के चरणों पर यानी कोमल नेत्रों से अर्थात कोमल भौहों रूपी नेत्रों से पति परमेश्वर के चरणों पर बसंत रूपी फूलों की अंजलि बिखेर देती, अर्थात उनके पास जो बसंत ऋतु में पुष्पित हुआ करते दिखाई देते हैं, तो उनकी अंजलि माना होता है यानी मुट्ठी से लेकर के बिखेर देती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। मैं सही रूप में इस त्यौहार को बड़ा ही यानी मादक मानता हूँ। अशोक के स्तबकों में वह मादकता आज भी है, अर्थात अशोक के वृक्ष के जो लाल गुच्छे हैं उनमें मादकता अर्थात उनमें मनोहरता आज भी दिखाई देती है। पर पूछता कौन है कि इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है, कि इन फूलों के साथ क्या मामूली सी यादगार जुड़ी हुई है। भारतवर्ष का स्वर्ण योग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। भारतवर्ष का जो स्वर्ण रूपी इतिहास है इस पुष्प के प्रत्येक दल में यानी लहराता हुआ सुशोभित हो रहा है। आगे देखिए, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सलता है। बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है।
शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वह याद रखती है सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। ध्यान रखना है, इन पंक्तियों की आपको रेखांकित व्याख्या करना है। यानी ऐसा कहा जाता है कि यह संसार बहुत जल्दी यानी पिछले कार्यों को या पिछली बातों को भूल जाता है, और संसार के लोग केवल उतना ही याद रखते हैं जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, अर्थात जितने से उसकी स्वार्थ रूपी भावना से काम चल जाता है उसी बातों को याद रखता है, शेष चीज़ों को फेंक देता है और फिर आगे वो बढ़ जाता है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, और शायद यही बात है कि अशोक के जो पुष्प हैं उससे उसके कार्य का निर्माण नहीं हुआ है, काम नहीं बना है। क्यों उसे वह याद रखती, अर्थात क्यों उसे वह याद रखते सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, क्योंकि ये सारे संसार के लोग केवल स्वार्थ के लिए ही अपने जीवन रूपी यापन का व्यतीत करते हैं, अर्थात जीवन को व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से कवि और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा अशोक के फूल की ये विशेषताओं को बताया यहाँ पर जा रहा है। तो देखिए, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, अध्ययन करें, और इतना ही। धन्यवाद।